के बाद कहता है इसे अच्छी खिला खिलाओ, इसे तरबूज खिलाओ, इसे एप्पल्स खिलाओ, इसे पाइन एप्पल्स खिलाओ, इन्हें ड्राई फ्रूट्स खिलाओ, इन्हें काजू खिलाओ, इन्हें पिस्ता खिलाओ, इन्हें अच्छी अच्छी खिला खिलाओ। बोलो ऐसा होता है कि नहीं रहा? ठीक है कि अच्छी अच्छी गिदाएं खिलाओ इनको। मैंने डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब अच्छी गिदाएं खिलाने के बाद फायदा किसको होगा? ये तो और मोटी पड़ जाएगी। वो बोलता डॉक्टर नहीं बल्कि माँ खाएगी तो फायदा बच्चे को होगा, माँ खाएगी तो बेटा एक्सपीरियंस पैदा होगा, टैलेंटेड पैदा होगा, मजबूत पैदा होगा, पैदा होगा, मजबूत होगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्यों? कहा कि बेटे के साथ माँ का कनेक्शन हाईली होता है, माँ के बेटे के साथ बेटे का कनेक्शन हाईली होता है, इसलिए बेटा मजबूत और कबीर आंगन पैदा होगा। मैंने कहा माँ खाएगी तो बेटा फायदे को फायदा बच्चे को होगा। तो समझ में आ गया डॉक्टर साहब, माँ कुरान पढ़ेगी तो फायदा बच्चे को होगा, माँ नमाज पढ़ेगी तो फायदा बच्चे को होगा, माँ तस्बीह पढ़ेगी तो फायदा बच्चे को होगा। इसलिए मेरी माँ और बहनों, क्योंकि तुम्हारा कनेक्शन बच्चे के पेट के बच्चे के साथ हाई होता है, इसलिए तुम सीरियल देखना आज से बंद कर दो, गाली देना बंद कर दो, टेंशन देना बंद कर दो, और आपसे भी हाथ जोड़ के विनती है अपनी बीवियों को सताना बंद कर दो, उन्हें उस हालत में अच्छा और खुश रखो। क्योंकि जो बच्चों जिसकी माँ को मारा जाता है वही बच्चा कम जिगर कम जान पैदा होता है, अपाहिज और लंगड़ा पैदा होता है। ये रिसर्च से पता चला है बच्चा कम ध्यान क्यों है, कुंद ध्यान क्यों है, तो पता नहीं चला कि बाप ने बहुत सताया टॉर्चर किया है, इसलिए बच्चा कुंद ध्यान पैदा हुआ है। बस यहीं से समझ में आ गया, अगर ना बेटा साहिदा राकिया पे होगी तो फिर बेटा आदमी वो साहिद गोला में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो होगा भी नहीं होगा। यही बात जब कर लियो निश्चित फिर वापस आया, वापस आने के बाद उसने नजर तलाश की कि है कोई ऐसा जो मुझे पता है माँ नमाज अगर खाएगी तो बेटे को फायदा होगा, माँ उठेगी तो फायदा बेटे को होगा, माँ पढ़ेगी तो फायदा बेटे को होगा। दुनिया वालों के पास किसी के पास नजीर नहीं थी, हजरत हयात अली के पास नजीर मौजूद थी, हजरत साहिद हुसैन के पास नजीर मौजूद थी, हजरत शोएब रज़ा के पास नजीर मौजूद थी, हजरत आकिब रज़ा के पास मौजूद थी, हजरत तौसीफ रज़ा के पास नजीर मौजूद थी।